कलकल बहती गंगा और ये बनारस के घाट, यही तो पहचान है काशी की इस धरती की। और इसके साथ में ही पहचान है यहाँ के खान पान। और इन दिनों जो सबसे ज़्यादा चर्चित है वो है ज्ञानवापी। जी हाँ, ज्ञानवापी विवाद को लेकर कई याचिकाएं लगी, अलग अलग तरह के पक्ष रखे गए, सब ने अपने अपने दावे किए। लेकिन आखिर किसका दावा ज़्यादा मजबूत है, आखिर किसके पास में पुख्ता सबूत हैं, ये चीज़ें अब तय की जा रही हैं। क्योंकि अब जो सर्वे है वो सर्वे शुरू हो चुका है और सर्वे के बाद में चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। क्योंकि चाहे मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष, वो तस्वीरों के साथ में, अलग अलग सबूतों के साथ में ये पेश करते हुए दावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जमीन वहां की है, उनकी है। श्रृंगार गौरी का विवाद उठा, लगातार नियमित दर्शन की मांग की जाने लगी। बहरहाल जो भी सर्वे की रिपोर्ट आएगी वो 17 तारीख को कोर्ट कमिश्नर पेश करेंगे। लेकिन हम चूंकि काशी में मौजूद हैं, वाराणसी हम जिसे कहते हैं, आखिर यहाँ पर क्या इस पूरे विषय को लेकर लोगों के मन में विचार हैं वो जानेंगे। मेरे साथ में एक खास मेहमानों का जो पैनल है वो मौजूद है, काशी की जनता मौजूद है, हिंदू पक्षकार मौजूद हैं, मुस्लिम पक्ष की तरफ से लोग मौजूद हैं और साथ ही साथ व्यंग और कवि की बात ना हो, आखिर कैसे ऐसा हो सकता है। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बनारस की पहचान के साथ दमदार बनारसी जी से। नमस्कार, मुझे बहुत खुशी है कि आप काशी में आकर ऐसी बात कर रही हैं। देखिए, बनारस से हमेशा से कौमी एकजहती का परचम बुलंद होता रहा है। ये वही बनारस है जहाँ से किसी शायर ने कभी ये आवाज लगाई कि गूंजे कहीं पे शंख कहीं पर अजान हो, जब जिक्र एकता हो तो हिंदुस्तान हो। ये वही बनारस है जहाँ हकीम बनारसी ने कौमी एकजहती के लिए बड़े ही साधारण शब्दों में हास्य के माध्यम से बात करी कि तिरछे चले गए कभी आड़े चले गए, झाड़ू से शेरवानी को झाड़े चले गए, 2 दिन की जिंदगी में क्या हिंदू क्या मुसलमान, जुम्मन मियाँ से कह के ये पाड़े चले गए। तो ये मैं कह रहा हूँ कि बहुत हम शुरू से सुनते आ रहे हैं और ये हकीकत भी है कि न हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, दोनों यहीं के हैं। आप किसी एक पक्ष को देश से निकाल नहीं सकते। अगर मान लीजिए हम मुसलमान पक्ष को निकाल देते हैं, नहीं चाहिए हमें मुसलमान की जरूरत नहीं है, तो क्या हिंदुओं में जातिगत बट करके झगड़े नहीं होंगे? होंगे। चलिए हिंदुओं को निकाल दीजिए देश से, सिर्फ मुसलमान रहें, तो क्या आप सीरिया और उधर लेबनान की हालत नहीं देख रही हैं? कितनी बुरी हालत है। तो अगर हमें एक साथ रहना है, इसी धरती पे रहना है, तो बाबा विश्वनाथ के छत्र छाया में हिंदू और मुस्लिम बल्कि हर धर्म के लोग मिल के रहेंगे, एक साथ रहेंगे। वाह वाह, क्या बात है। और यही पहचान है काशी की। अब देखिए, हिंदू मुस्लिम तहजीब या ये कहा जाए जो एक आपसी भाईचारे की तस्वीर है वो यहाँ नजर आती है। और कई तरह की कहावतें भी यहीं से निकली हैं, भाईचारे की तस्वीर यहाँ से निकलती है अपने आप में। लेकिन एक अलग तरह का विवाद इन दिनों जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो कई दशकों से, ये कहा जाए कई सदियों से चलता आ रहा है, आखिर उस विवाद में क्या कुछ परिणाम होगा, देखने वाली बात है। आइए पहले आपको मैं मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में आचार्य राजेश्वरन महाराज जी मौजूद हैं, मेरे साथ में शकील अहमद जी मौजूद हैं, वसीम अहमद जी मौजूद हैं, प्रसाद सिंह जी मौजूद हैं और मेरे साथ में और जो खास मेहमान हैं, मैं चर्चा में आपको उनसे मिलवाती जाऊंगी। लेकिन जुमे की नमाज के नाम पर कई मुस्लिम भाई तो पहुंच गए थे, जो इतनी भीड़ नजर नहीं आई। देखिए, ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे कुछ चीज देखने के लिए, जैसे आप देखिए कि भीड़ जैसे हो जाए। प्रधानमंत्री जी जब कॉरिडोर का उद्घाटन किया था तो आपने देखा कि उस जुमे को बहुत भीड़ हो गई थी कि प्रधानमंत्री जी कहाँ कहाँ देखे, कहाँ गए। तो एक आदमी, काशी है, बनारस में मुसलमान बहुत ज्यादा है, काफी तादाद में, ऐसा भी नहीं है कि अयोध्या के तरह 2-4 लाख या 2-4 हजार है। यहाँ बहुत लोग हैं मुसलमान, तो देखने के लिए वो आ जाते हैं। ठीक है, आगे बहुत ऐसे पक्ष हैं जो समझना जरूरी है। लेकिन आचार्य जी, आपने सुना ये कहा गया कि एक बहुत साधारण सी बात है, वहाँ पर तो पहले भी हुआ करता था, मस्जिद की जमीन है, अब सर्वे शुरू हो चुका है, क्या उम्मीद है? पहले भी वहाँ पर मंदिर ही था, आज भी मंदिर है और कल भी मंदिर ही रहेगा। और काशीखंड में आया है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है वर्तमान में, वहाँ पर 5 मंडप होते थे। मुख्य मंडप में बाबा विश्वनाथ का गर्भगिरी, और पूर्व मंडप में ज्ञान मंडप, पूर्व में, पश्चिम में श्रृंगार मंडप, उसको रंग मंडप भी बोलते थे, और आपका उत्तर में ऐश्वर मंडप, दक्षिण में मुक्ति मंडप, इसका वर्णन है। तो अभी जो वर्तमान में जो मस्जिद है वो हमारे गर्भगिरी के ऊपर ही बनाई गई है। और जो श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है, जी। वो श्रृंगार गौरी और वो नंदी इस बात का गवाह देते हैं कि शिव के साथ में ही शक्ति रहती है, शिव के साथ में ही शिव के गढ़ रहते हैं, इस बात का वो प्रमाण है।
और जो छत बनी हुई है मस्जिद की, जो बेसमेंट की बात हो रही है तहखाने की, वह तहखाना में ना तो कि कोई चूड़ी बेचने वाली थी ना कोई कोयला बेचने वाला। वो तहखाना आज भी जो छत मस्जिद की बनी हुई है उसका अगर उसकी जांच किया जाए, देखा जाए तो खम्भे जो लगे हुए हैं उसके ऊपर जो पड़ी हुई उस पर आपके त्रिशूल, शंख, चक्र सबके वो गदा के उसमें चिन्ह मिले हैं। और काशीखंड में ऐसा लिखा गया है कि जो बाबा विश्वनाथ का जो मुख्य द्वार था पश्चिम दिशा की तरफ था, वायव्य कोण में आपका छोटा सा मंदिर था जिसमें काल भैरव जी का पूजा होता था और द्वार पे द्वार विनायक का स्थान था। तो जब आज सर्वे जब हुआ है तो वहाँ पर स्वान की प्रतिमा जी पाई गई है। इससे प्रमाणित हो गया कि वहाँ पर जो वायव्य कोण में जो काल भैरव जी का मंदिर का बताया गया है, स्वान प्रमाणित कर दिया कि वहाँ काल भैरव जी का मंदिर थे। इस विषय पर वो मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। अच्छा, लेकिन इस पर सबके अपने अपने तर्क हैं। एक वही बात चल रही थी कि भाई वहाँ पर तो कुछ और तस्वीर नजर आई। अब आज जब सर्वे हुआ, महाराज जी को ये नहीं मालूम, महाराज जी जाके अपने वहाँ ज्ञानवापी, क्योंकि अब तो वहाँ पे कॉरिडोर बन गया है। वहाँ पर कम से कम 200-250 मकाने खत्म हो गए। अगर महाराज जी अगर वो मकान मालिक आज भी कहीं इधर उधर होंगे तो उनसे जाके पूछिए कि सन 90 से पहले उसमें कोयला बेचने वाला था या उसके अंदर बगल में चूड़ी वाला बेचने वाला था। इसी गंगा पे से हम कूद के छलांग लगा के मर जाएंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। महाराज जी ने जो कहा कोयला बेचने वाली और जो नहीं थी, ऐसे नहीं नहीं आपने अरे आपसी भाईचारे की ये प्रतीक है भाई। आपने जो आप कर रहे हैं पीछे हरिश्चंद्र का, आप देखिए जो महाराज जी ने कहा, हम उस महाराज जी, हम आपकी बात कार कहते हैं। अगर महाराज जी आप पता लगा ले कि उसमें कोयला बेचने वाला एक यादव था कि नहीं था और एक चूड़ी बेचने वाली अगर महिला थी उसमें कि नहीं थी, तब हमसे आके आप कहिएगा। और ये आप किसी और वहाँ के लोग बता सकते हैं जो लोग वहाँ के रहने वाले थे, जो आप छोड़ के चले गए। ठीक है, लेकिन एक बात मैं बाकियों की तरफ जाऊं, लेकिन एक सबसे खास बात ये कि अब तो जब ये हुआ कि आज सर्वे हुआ, इस बीच ये हुआ, ये तस्वीर सामने आई कि भाई अभी तक जो मस्जिद, अन्य मस्जिदों में जो तस्वीर नजर नहीं आती, ब्रह्म कमल के निशान हो या फिर जो स्वास्तिक जो विशेष पूजन में उसका एक अलग प्रतीक माना जाता है, जिस तरह से घंटी जो मंदिरों में लगी होती है उस तरह के वहाँ पर चिन्ह ही ये तो किसी मस्जिद में नहीं होते। वसीम जी, किसी मस्जिद की बात नहीं, आप किसी मस्जिद की बात न करें बल्कि हिंदुस्तान की मस्जिदों की बात करें। हाँ, तो बात ये है कि देखिए जब दो संस्कृति का अमलगमेशन होता है, मिलन होता है, तो कुछ न कुछ इम्पैक्ट रह जाता है, कुछ न कुछ लोगों की छाप रह जाती है। आप यहाँ देखिए शबे रात मनाई जाती है, किसी मुस्लिम कंट्री में नहीं मनाई जाती, हिंदुस्तान में ही मनाई जाती है। तो बाकी आपको लगता है कहीं भारत की ही किसी और मस्जिद में, कितनी ही बड़ी मस्जिद हो, वहाँ पर इस तरह के प्रतीक? जब मिलन होगा तो एक दूसरे का सामान आदान प्रदान हो जाया करता है। अगर देखिए हमने देखा तो नहीं है, लेकिन अगर हमारे घर में त्रिशूल निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी हिंदू का उसको चोरी करके या डकैती करके लाए हुए हैं। कि कभी कभी गिफ्टेड चीजें भी इस्तेमाल की जाती हैं। आदमी अपनी खुशी से, आप देखिएगा जब मस्जिदें बनती हैं, आपको लगता है कि वो जो जमीन है वो गिफ्ट की गई थी क्या? नहीं, उसका तो हमने बहुत टटोला कि भाई कोई ऐतिहासिक प्रमाण मिल जाए, कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मिल जाए, लेकिन हमको मिला नहीं। सब जो है वो धारणाओं पर और विचारों पर चली आ रही है। कुछ तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगी। श्रीपति मिश्र एडवोकेट जी हैं। जी श्रीपति जी, लेकिन जो बात कह रहे हैं वसीम जी वो थोड़ी गले से नहीं उतर रही। देखिए, मैं चूंकि लीगली बात करूं आपसे, उससे पहले 1 मिनट मैं आपको बता दूं, ये आप स्वयं देखिए और अपने मीडिया पे भी आप दिखा सकते हैं कि गूगल जब आप करेंगे, ये मैं नहीं लिखा हूं ना, गूगल पे ये मैंने निकाला है कि 1663 में औरंगजेब ने काशी पर कब्जा किया है और 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तहस नहस किया है और उसी के खंडहरों पर उसने जो है आलमगीर मस्जिद का निर्माण किया है। लड़ाई केवल यहाँ सूट की है, जैसे बाबरी मस्जिद और रामलला की बात थी, बाद में आकर के टाइटल की बात आई, टाइटल में हिंदू वहाँ मजबूत हुए क्योंकि उनकी चीजें मिली। तो उसी प्रकार से यही सर्वे ये नहीं करने देना चाह रहे थे, इसी सर्वे का विरोध था। कोर्ट ने सर्वे में सबसे पहले कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा जी को नियुक्त किया। इन्होंने अजय मिश्रा के ऊपर भी इन्होंने आरोप लगा दिया कि वो बाइस्ड है, वो हिंदू पक्ष से बाइस्ड है। कोर्ट ने एक और कोर्ट कमिश्नर दे दिया। अब आप जाने नहीं दे रहे हैं अंदर, जब जाएंगे चीजें स्पष्ट होंगी, कोर्ट के सामने आएंगी, आपका बात होगा, आपकी बात हो जाएगी, मस्जिद रहेगा तो मस्जिद रहेगी, मंदिर अगर हमारे अवशेष हैं, हमारे अवशेष। लेकिन एक चीज, चूंकि आप गूगल पे बता रहे थे, देखिए गूगल पे कई चीजें तो आप और हम ही उसमें पोस्ट करते हैं, तो उस बात को नहीं, क्योंकि आप एडवोकेट है, जरा आप मुझे बताइए लीगली, क्योंकि ये वाला मुद्दा इसीलिए अलग क्यों हो जाता है, जैसा कि 1991 का भी उस कानून की बार बार बात हो रही थी, उस एक्ट की बात हो रही थी, तो इस बारे ये वाला जो पूरा मुद्दा है ज्ञानवापी का, इसमें और बाकी के मामलों में क्या अंतर है? देखिए, ये एक जनरल सा सूट है जो राकेश सिंह, 4 महिलाएं 5 महिलाओं ने हिम्मत करके माता सिंगार गौरी के लिए
वो गई कोर्ट के शरण में गई, वो प्रयास करके चाहती वो महिला तो वो कब्जा कर सकती थी, क्योंकि नारियों से इस समय जो है कोई वीर है नहीं, क्योंकि आप भी नारी हैं और सारे लोगों के बीच में आप स्वयं अकेले लीड कर रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, चारों महिलाओं ने कोर्ट से की शरण ली, कानून से नहीं तो इसीलिए ना उन्होंने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट ने कहा कि जनरल सी बात, सर्वे जो होता है, कोर्ट कमीशन जो होता है, वो सिविल प्रक्रिया की एक सिंपल सी पहली सीढ़ी है, जो उसके बिना आप कहीं भी कंफ्यूजन को दूर नहीं कर सकते। जहां कंफ्यूजन होता है वहां कमीशन होता है। तो कमीशन, कोर्ट कमिश्नर, कोर्ट अपने तरफ से एक व्यक्ति को नियुक्त करता है कि जाकर के वो वस्तु स्थिति को पूरी तरीके से लेकर के आए, नाप जोक करके, ताकि उसके बाद वाद बिंदु तैयार हो और फिर लड़ाई शुरू हो। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन अब ये बार बार ये दुहाई दे रहे हैं कि 1991, चूंकि ये ओवैसी चिल्ला रहे हैं वहां से, सुप्रीम कोर्ट हवाला दे रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट गए थे ये लोग, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको खंडन नहीं किया, तुरंत स्टे नहीं किया कि सर्वे रुक जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मेरे पास चीजें आए, मैं उसको पढूं, पहले स्टडी करूं, तब तो मैं कोई आदेश दूंगा। ये सर्वे के खिलाफ हाई कोर्ट भी गए। 1991 जो एक्ट की ये दुहाई दे रहे हैं, जिसपे अपने आप को ये बड़ा सा बेचारापन साबित कर रहे हैं कि हम लोग बड़े कमजोर हैं, ये है, ऐसा है, तो कोर्ट को प्ले करना चाहिए था ना। मेरे साथी आशुतोष भी लगातार ये तस्वीर देखते रहे, मैं चाहूंगी आशुतोष भी जरा आए। आशुतोष, इस सर्वे को लेकर लगातार बातें होती रही और हमने दोनों ही पक्षों से, आपने खुद ने बातचीत की, जरा एक बार जल्दी से शॉर्ट में बता दीजिए कि दोनों पक्षों के दावे क्या क्या हैं। देखिए, दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं। जैसा कि तहखाने को लेकर ही जो रहस्य है उसी की तहकीकात हर कोई कर रहा था, हम लोग भी कर रहे थे। हम लोगों ने कई लोगों के पास हम लोग गए भी, बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी आए, उसमें तहखाने को लेकर बहुत सारे लोगों ने दस्तावेज भी पेश किए। तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का ये कहना था, चूँकि उनका लंबे समय से उस पर कब्जा बरकरार है, लिहाजा वहाँ पर किसी तरह के इस तरह के जो पूजा प्रार्थना हो उसकी इजाज़त न दी जाए। तो दूसरी तरफ हिंदू पक्ष ये कह रहा था कि देखिए, वहाँ पर तहखाने हैं, तहखाने के अंदर जो आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है, इसके साथ साथ जो श्रृंगार मंडप है, वहाँ पर माँ गौरी का श्रृंगार है, इसके साथ साथ जो अन्य देवी देवताओं के ग्रह विग्रह हैं। लिहाजा अगर सर्वे करा लिया जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो आपका मस्जिद बरकरार रहेगा, और अगर सारी चीज़ें मिलती हैं तो हमें भी पूजा की इजाज़त दी जाए। कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप यहाँ की चीजों को बखूबी जानते हैं, लेकिन आचार्य जी, क्योंकि अगर हम बनारस की बात करें तो विशेष आस्था का केंद्र रहा है, मैं अपने बाकी साथियों की तरफ जाऊं, विशेष आस्था का केंद्र जरूर रहा है और खासतौर से उस धाम को लेकर लोगों की जरूर आस्था जुड़ी हुई है। मान लीजिए कि जो दावे किए जा रखे हैं वो 100% नहीं निकलते, तो क्या जो भी परिणाम होगा उसे स्वीकार करेंगे? जी, वो जो कोर्ट का जो फैसला आएगा उसमें मंदिर के पक्ष में ही आएगा और उसमें मंदिर की ही जमीन निकलेगी। अगर ये आज सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं कि 1991 की जो दलीलें दे रहे हैं, तो जब जिस सुप्रीम कोर्ट में आज दरवाजा खटखटा रहे हैं उसको 1991 को लेकर नियम को, जब रामलला वाले जमीन पे भूमि पर जब सुप्रीम कोर्ट में जब आदेश दिया था तो उसको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। तो उसी के बाद में क्या फिर ज्ञानवापी का मुद्दा जहन में आया और उसके बाद में फिर अब काशी के बाद मथुरा की बात हुई, फिर ताजमहल की बात हो गई, देश के कई अलग अलग जो मस्जिदें हैं वहाँ पे बात हो गई। बनारस में या पूरे भारत में केवल काशी, मथुरा या अयोध्या की बात नहीं है, ऐसे कई मस्जिदें हैं जो मंदिरों को तोड़ के बनाई गई। हमारे बनारस में ही बिंदु माधव के पास में। लेकिन ये भी तो एक बात कही जाती है ना कि जो भाई कई सदियों पहले जो पूर्वजों ने बोया, आज की जो लोग हैं, पीढ़ी आज की समय की, वो क्यों इस चीज को फेस कर रही है? लेकिन आप लोग चूंकि बनारस से जुड़े हुए हैं, वाराणसी से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है? मैडम, मुद्दा महत्वपूर्ण, ये मुद्दा हमारी आस्था, बनारस की, काशी की स्वयं की आस्था से जुड़ा हुआ है। हाँ। जैसा वकील भाई ने किया कि 1990 में जो वहाँ मकान मालिक थे वो मकान मालिक नहीं थे। 1990 तक व्यास जी वहाँ पे पूजा करते थे, श्रृंगार गौरी की, गर्भगृह की, वहाँ पे जोई मंदिर थे। और वहाँ पे इनका वहाँ नहीं, वहाँ 5 कमरे पाए गए, जिससे 3 कमरा मस्जिद का। कह रहे रहते थे, रहते भी नहीं, रहने का सामने था, वहाँ नित्य पूजा करते थे। पहले पता लगाइए, आप होमवर्क आप देखिए, आप जो आप कह रहे इतनी बात ना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 90 के अंदर वो जब जी को 90 पहले हमारी बात समझिए, उसमें दोनों सीढ़ी के बगल में एक कोयले वाला था और एक चूड़ी वाली थी। ऐसा कुछ नहीं था, कहीं ऐसा कोई जिक्र नहीं है। मेरी मेमोरी काम करे ना करे वकील भाई, गलत तथ्य ना बयानी किया करे।
और रही बात आज जो कार्य हुआ है, हम लोग ऐसे सहयोग की अपेक्षा जब पिछली बार भी करते थे। जब पिछली बार अभी आज से 5 दिन पहले जब ये कोर्ट ने निर्णय दिया कि श्रृंगार गौरी का सर्वे करने देना चाहिए, जब यहाँ से अजय मिश्रा कमिश्नर जब सर्वे करने गए तो इन्हीं लोग की भीड़ ने जो काशी गंगा जमुनी संस्कृति थी उसका पालन ना करते उस भीड़ को कमिश्नर को रोका। कमिश्नर को वहाँ से उस क्या कहते हैं कि उनका जो कार्यकलाप था उसको उनको बदलने की बात कर दी। ठीक है, आपने भी चीजों को बदलते देखा होगा, पहले में अब में क्या अंतर है? नहीं, पहले और अब में काफ़ी अंतर है। देखिए, मैं शुद्ध रूप से व्यापारी हूँ और ये गंगा जमुना तहजीब जो बनारस में दिखती थी, हिंदू मुस्लिम का हम लोग एक आपस में बैठ के काम करते थे, ये सब करते थे। लेकिन अब देख रहा हूँ कि इधर जब से ये चीज़ें आई हैं सामने तो एक गैप दिखाई पड़ रहा है, व्यापारियों में भी गैप दिखाई पड़ रहा है। ऐसा क्यों लगता है? ये गैप कैसे बना? ये गैप कैसे बना ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई देखिए, सर्वे का काम है, सर्वे होगा। सर्वे अगर हमारे फेवर में आएगा, अगर सर्वे हमारे फेवर में आएगा तो हम हमारे लिए ठीक है, आपके फेवर में आएगा तो आपके लिए ठीक है। लेकिन ये सर्वे मैं कहना चाहूँगा दमदार जी, एक मेरा शेर था, अगर इसको आत्मसात कर ले तो जो बनारस की संस्कृति है उसको, ये अभी हाल ही मैंने लिखा था, काफी फेमस हुआ था। जिंदगी का बस यही जोखा लेखा है, खुदा नहीं देखा, बनारस देखा है। क्या बात है? बनारस देखिए आप पहले, काशी की आत्मा को समझिए। ये विश्वनाथ की नगरी है, शिव की नगरी है, शिव का आवास है, यहाँ शिव रहते हैं। तो शिव के लिए हमारे भाई लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए और जो भी सर्वेक्षण हो रहा है, जो भी सर्वे हो रहा है, ऐसा लग रहा है आप पहले से मन बना बैठे हैं। कोई मन बैठा के नहीं बैठा बेटा जी। अरे जवाब में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक शेर पढ़ता हूँ। मैं वही बात कह रहा हूँ, आपके लहजे को आगे बढ़ाता हूँ। इबादत हम जहाँ करते हैं करने दो, ये देखा है यहाँ तो मंदिरों मस्जिद कलीसा टूट जाता है। इबादत अरे पूरा नहीं भाई लो यार। एक और है मैडम, इनके लिए एक और मेरा ही शेर है। बनारसी नसीब है मेरा, जा तू भी खुश नसीब हो जाए। देखिए बात पूरी नहीं हुई है। इबादत हम जहाँ करते हैं करने दो, ये देखा है यहाँ तो मंदिरों मस्जिद कलीसा टूट जाता है, और कभी तो टूट जाता है यहाँ दमदार सजदे में, कभी दमदार का उल्फत में सजदा टूट जाता है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन अब चूंकि अब भाई अगर एक अलग बयार अब कवि की बह चुकी है, मुझे एक बात बताइए जरा कि सर तो कह रहे हैं कि भाई पहले जो गंगा जमुनी तहजीब थी, जो पहचान यहाँ की थी, लेकिन अब इस पूरे मामले के बाद भी थोड़ी सी दूरियां नजर आती हैं। ऐसा है क्या? उस दूरी को जरा पाट दीजिए। देखिए, काशी के बारे में कहा भी गया, काशते प्रकाशते आत्म तत्वम ब्रह्म तत्वम यश्याम इति काशी। देखिए, काशी के कण कण में शिव व्याप्त हैं, तो ज्ञानव्यापी उसके परे हो जाए ये संभव नहीं है। ज्ञानव्यापी शब्द का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो क्लियर हो जाता है वो कहाँ किससे बिलोंग करती है, नहीं करती है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। काशी के बारे में कहा गया है और मैंने खुद लिखा है कि जहाँ की सुबह भी हसीन और शाम भी, गलियां भी जीवंत और आवाम भी, मंदिरों का है शहर और प्राण यहाँ के घाट हैं। इस बनारस में कुछ तो बात है, इस बनारस में कुछ तो बात है। और कौमी एकता की बात कहें तो मैं कहूँगा, बिस्मिल्लाह की शहनाई को देखो, शास्त्री की परछाई को देखो, तुलसी के वो छंद है काफी, हरिश्चंद्र के मन का वो द्वंद है काफी, स्वामी करपात्री जैसा ज्ञान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। देखिए, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान है और यही तो यहाँ की पहचान है, तो उस पहचान को कैसे जीवित रखेंगे? पहचान को अभी भाई साहब ने कहा कि कण-कण में शिव व्याप्त है, तो फिर एक पर्टिकुलर जगह को लेकर क्यों डिस्प्यूट करते हो भाई? मान लो कि वहीं पर है। हम बड़ा एक पर्टिकुलर इलाका जो है वो अगर किसी के आस्था का सबसे बड़ा केंद्र हो तो अभी तो कहा गया ना कि कण-कण में शिव व्याप्त है, और हिंदू फिलॉसफी भी है कि कण-कण में भगवान है, तो काहे लिए मस्जिद के लिए लड़ रहे हो भाई? हमको भी नमाज पढ़ लेने दो। नमः पार्वती। भाई लोग साथ में हैं, तो मैं भी एक छोटे से शेर से आगाज कर दूं कि मोहब्बत धर्म बन जाए। तमाम झगड़े फसाद यहाँ चल रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमारे बीच अच्छे लोग भी हम सब एक साथ हैं, आज आपके मंच पे हैं, और एकदम पूरे जोशो खरोश से एक दूसरे से मिल के अपनी डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं। और कुछ लोग कभी कभी विवाद करने के लिए खड़े भी हो जाते हैं, जो हमारे ही हैं, जिनको प्यार से समझाया जा सकता है, और कोर्ट का फैसला जो आएगा वो तो सर्वमान्य होगा। और मैं कह दूं कि मोहब्बत धर्म बन जाए, वफा ईमान हो जाए। मोहब्बत धर्म बन जाए, वफा ईमान हो जाए, तुम अपने दिल को इतना फैलाओ कि हिंदुस्तान हो जाए। तो हिंदुस्तान हमारे बनारस में ही, बनारस में हम तमाम तरह के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे तरह के लोग हैं, और सब
प्राचीन काल से ही मिलजुल कर रहते चले आ रहे हैं, तभी आज ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ जो है आमने सामने भी है। दोनों संप्रदाय के लोग, थोड़ा सा विवाद कुछ जरूर उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो कोर्ट के बिल्कुल न्यायालय के फैसले से। लेकिन वसीम जी, चूंकि मैं बाकियों की तरफ जाऊं, लेकिन अभी आपने कहा कि जो चीज है उसे रहने देते हैं, तो आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो जगह जो है वो मंदिर का हिस्सा वो विवादित है, इसीलिए आगे जो भी होगा वो आप इसे मानते हैं, स्वीकार करते हैं? मानने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि अगर दो चीजें एक जगह होगी जो कि डिफरेंट रिलीजन की हैं, तो डिस्प्यूट होना स्वाभाविक है। हालांकि वहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है। आप दिखा दीजिए, देखिए ये बिंदु माधव का धरहरा है, जहां भगवान विष्णु का स्वरूप कहा जाता है बिंदु माधव को। इसको भी औरंगजेब ने तोड़ करके देखिए किस तरीके से मीनारें बनाई हैं, किस तरीके से मीनारें बनाई हैं, ये भी आप देखिए, वो प्रत्यक्ष उदाहरण है। अगर ये नैया और आगे जाती तो नमस्कार, मैं विवेक गुप्ता, जिला अध्यक्ष नैतिक पार्टी। जैसा कि आप जानते हैं, बनारस गंगा यमुना तहजीब की उदाहरण में लाइव दिखा। ये मेरा भाई मुसलमान, हम लोग इतने बड़े से दोस्त हैं। जब ये नमाज पढ़ने आता है तो मैं इंतजार करता हूँ, जब मैं मंदिर जाता हूँ तो ये इंतजार करता है। और ये जो गंदगी, ये राजनीति सालों से ये गंदे लोग इसके अंदर है। बाकी हम लोग मिल बांट के बहुत अच्छे से हैं, और जो भी फैसला आएगा हम उसके लिए स्वीकार करेंगे। लेकिन जो भी फैसला आता है, सर्वे अगर हो रहा है, फिर ये इस दोस्ती को कैसे आप क्या असर कभी नहीं टूट सकता, इसमें कभी नहीं होगा। ये तो गंदे एक भाई कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जो एक गंगा जमनी तहजीब थी उसमें थोड़ी सी रार सी आ गई। ये गलत लोग उसके अंदर हैं, और जो ऐसा कुछ नहीं है। और मैं चाहता हूँ हमेशा ऐसा प्यार, यही प्यार बना रहे। और मेरे ये सारे लोग सीनियर है, दमदार बनारसी जी, मैं इनको रोज सुनता हूँ और ये काफी सुंदर शब्द बोलते हैं, और मैं इन्हीं से एक्सपायर हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ही बने रहे, और ये बहुत सारे कोई संदेश देना चाहेंगे आप काशी वासियों को भी, और जो लोग आपको देख रहे हैं? क्या नाम है आपका? विवेक गुप्ता। विवेक, आपका क्या नाम? मेरा नाम सोहेल है जी। क्या बात है। सोहेल और विवेक जी, आप दोनों कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप युवा हैं, नई पीढ़ी आपको देख रही है, वो कुछ सोचेगी आपको देख कर, क्या कहेंगे? मैम देखिए, सारी चीजें चल रही हैं, वो चलने देते हैं, अब क्या कर सकते हैं। हम दोनों का प्यार बना है और वो बना रहा है, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। बस शांति प्यार बना के रखे रहे, कोर्ट पे छोड़ दे, आपस में प्यार बना के रखे, और क्या चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन विवेक जी, आप क्योंकि कई चीजों को, माफ कीजिएगा जितेंद्र जी, अच्छा जितेंद्र बहादुर जी, मैं बहुत माफी के साथ में अपनी गलती को स्वीकारती हूँ। जितेंद्र जी, आप लंबे समय से चीजों को कवर करते रहे हैं, क्योंकि आप खुद वीडियो जर्नलिस्ट रहे हैं, आपने चीजों को देखा होगा। आखिर क्या है अंदर? अंदर तो सच्चाई है, अंदर सच्चाई है, और 17 तारीख को सब पता चल जाएगा।